आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। तालियों के साथ उनका स्वागत। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे सहयोगी खुशबू से कि वो इस कार्यक्रम का संचालन करें और इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। तो हरलीन जी, बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी इंतज़ार आपने भी किया है। और बात जब हम आज महिलाओं की कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी बात पर आजकल फोकस करना है तो वो है महिलाओं की हेल्थ की। जब हम महिलाओं की बात करते हैं और उनकी हेल्थ की बात करते हैं तो क्योंकि आप वीपी हैं एचआर एडमिन अल्केमिस्ट की, तो क्या भूमिका आप अपनी देखती हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कितनी बड़ी महसूस करती हैं? देखो, हेल्थ केयर इज़ अ ह्यूमन इकोसिस्टम। सो ये वैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ में विमेन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 60%। सो अगर हम बात करें तो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। हाई इमोशंस, हाई स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब, क्योंकि वी आर डीलिंग विद लाइव्स, वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स, वी आर डीलिंग विद पीपल जो खुशी से तो कोई हॉस्पिटल आता नहीं है। सो ऑब्वियसली दुखी लोग होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। सो उनको जो इन्वायरमेंट देना है और जो स्टाफ को भी जैसे उनको साथ डील करना है, सो दोनों तरफ से एक थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जो आप देखते ही हैं, जैसे पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं। अगर हम देखें कि अभी हम थोड़ी देर में आई थिंक वील टॉक अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी ऑल्सो, तो तब मैं एलैबोरेट करूंगी। बट बेसिकली इट्स अ 24/7 ऑपरेशंस। एंड मेन चीज़ ये है कि बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, सो हमें बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्टाफ ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ अदर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो। बिल्कुल। अच्छा हरलीन जी, क्योंकि बात हम महिलाओं की कर रहे हैं और आप जो ये हमारा अल्केमिस्ट ग्रुप है, अगर इसकी बात की जाए, जो हम वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करते हैं, एक बात तो ये है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए वो, और दूसरी बात जो महिलाएं यहाँ पर आती हैं, मतलब कि जिनका इलाज यहाँ पर होना है, किस तरह से प्रिकॉशन रखा जाता है? देखो, वर्क प्लेस सेफ्टी 3 टाइप्स की होती है। फिजिकल सेफ्टी होगी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी होगी और इमोशनल सेफ्टी होगी। करेक्ट। सो सबसे पहले तो हमें फिजिकल सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, अपने स्टाफ का भी। चलो, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है वो तो ऑब्वियसली उनका ध्यान रख रहे हैं, बट हमें अपने स्टाफ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन मत हो, वर्क प्लेस इंजरी ना हो। और अगर आप देखते हैं आजकल बहुत इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ इमरजेंसी में लोग आ रहे हैं और अटेंडेंट्स वायलेंट हो जाते हैं और वो मारपीट पे उतर आते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं। सो इन चीज़ों का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमें सिक्योरिटी टू आवर स्टाफ रिगार्डिंग दिस ऑल्सो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो एक तो फिजिकल सेफ्टी होगी, नीडल स्टिक इंजरी ना हो, हमें सारा प्रोटोकॉल ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड इज साइकोलॉजिकल सेफ्टी। नाउ साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है कि जो स्टाफ है, देखो, अगर अब मैं बताऊं, हमारी बहुत यंग गर्ल्स का अगर मैं करूं बात, 20 से 30 इयर्स के एज ग्रुप में बहुत नर्सेज आती हैं। सो वो काइंड ऑफ बच्चे ही हैं। तो उनके लिए भी डील करना, जैसे डेथ हो जाती है, सो हमें लगता है कि नॉर्मल है कि ठीक है, पेशेंट की डेथ हुई है, ये स्टाफ है, वर्क कर रहा है, बट वी डोंट रियलाइज कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। they also get involved, they also feel emotionally very stressed कि अगर कोई पेशेंट का सपोजिंग वो ध्यान रख रहे हैं 15 दिन या 30 दिन से वो पेशेंट था, तो अटैचमेंट भी हो जाती है। सो हम वो भी कई बार डील करते हैं जब ब्रेक डाउन हो जाता है स्टाफ का, वो बहुत अपसेट हो जाते हैं। सो हमें वो भी ध्यान रखना पड़ता है। सो साइकोलॉजिकल सेफ्टी में हमारे को ये इन्वायरमेंट देना होता है कि स्टाफ अपनी वॉइस कह सके, मतलब डरे जो मत। प्रॉब्लम है वो खुल अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको सपोजिंग कोई हैरेसमेंट भी फील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि जूनियर, पीयर, सीनियर, सो उनमें इतना कॉन्फिडेंस है भी, हमारे स्टाफ में है, कि वो आके कंप्लेन कर देते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। सो इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स, जो मैं थर्ड कह रही हूँ कि जो वो स्ट्रेस होता है और
एक कंपैशन फटीक भी होता है, सो वो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. ठीक है. फाइनली देर इज ऑल्सो इमोशनल हाँ, सेफ्टी. हाँ. सो अगेन इमोशनल सेफ्टी, देन वी डील विद द कि इमोशनल वेलबींग कैसे करना है, उनको बर्नआउट नहीं होने देना, उनको हम वेलनेस प्रोग्राम्स या टॉक्स, डी स्ट्रेस एक्टिविटीज, सो ये सारा कराना जरूरी होता है. ठीक which है. we do. अच्छा, एक बात तो देखिए हरलीन जी, ये तय है कि आजकल बहुत कुछ बदल रहा है, मतलब समय बदल रहा है. जो महिलाएं हैं खास करके, वो बहुत जल्दी शादी नहीं कर रही हैं, बच्चे लेट हो रहे हैं. ऐसे में अल्केमिस्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आप लोग इस चीज़ में कैसे हेल्प आउट करते हैं उन महिलाओं को जो लेट, मतलब जिसको हो रहा है और वो बहुत स्ट्रेस में भी हैं कि उनको अपना करियर भी देखना है, उनको फैमिली भी देखना है, मतलब इस तरह के केसेस काफ़ी आते होंगे शायद. See, आजकल जनरली women काफ़ी करियर कॉन्शियस हैं. हाँ. एंड उन सारों को ये ज़रूरी लगता है कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, जिसकी आज which I हमने feel पूरे दिन बात की है बहुत इम्पोर्टेंट है. Correct. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगी हम कैसे सपोर्ट करते हाँ हैं. प्लीज. लॉट ऑफ पीपल, अब जैसे शादी हो गई, नॉर्मली हमारे लॉट ऑफ जो नर्सेज हैं हिमाचल और हरियाणा से काफ़ी हैं. अच्छा. सो पेरेंट्स का जनरली ये होता है जल्दी से शादी करो, अब हाँ, पढ़ाई फिनिश हुई, हाँ. अगर तुमने जॉब भी कर ली 2 साल, अब शादी कर भी लेते हैं बच्चे. सो उनको ये होता है कि मेरे को वापस आना है, मुझे काम नहीं छोड़ना. एंड मैंने देखा है बहुत सारी फैमिली सपोर्टिव भी हैं कि बेशक हिमाचल में या हरियाणा में शादी हुई है, घर पे नहीं रह रहे, वो वापस आ रहे हैं, कई तो हॉस्टल में भी रहते हैं. एंड वो इसीलिए ही है क्योंकि फैमिली सपोर्ट हाँ, करती है. बिल्कुल, सो वो बिल्कुल. कंटिन्यू करते हैं. फिर ऑफ कोर्स मैटरनिटी लीव पे जाते हैं. सो फिर मैटरनिटी से भी बहुत लोग आ जाते हैं अगर सपोर्ट सिस्टम हो. तो हम फिर ऐसे सपोर्ट करते हैं कि आप 6 महीने की मैटरनिटी लीव है, आप वापस आए, हम आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ कि शिफ्ट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं. एंड कई बार कई लोग कहते हैं हमें थोड़े से कम आवर्स काम करना है, हमारा बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए. सो हम ये चीज़ सपोर्ट करते हैं ताकि उनको जॉब छोड़नी ना पड़े. So that लेकिन is ये one बड़ी part. बात है, अगर आप इतना सपोर्ट करें, ये बहुत हो जाता है उस वक्त के लिए. एंड व्हाट यू सेड अबाउट लेट मैरिजेस, तो इसमें इट इज आई थिंक अ पर्सनल चॉइस. अगर कोई लेट मैरिज करना चाहता है, बट ये कि अब हमारे पास IVF वगैरह है, वी हैव गायनाकोलॉजिस्ट. सो काउंसलिंग के लिए अगर किसी को जाना है तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं. बिल्कुल. सो वो काउंसलिंग करा लेते हैं. सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट वी गिव. हाँ, जिसकी बात हमने की भी. एंड लॉट ऑफ टाइम्स ये भी होता है कि सम पीपल आर गोइंग थ्रू बैड मैरिजेस. हाँ. वो भी चीजें हैं. तो उनको भी कई लोग आके हमारे साथ ओपन अप कर जाते हैं, शेयर कर जाते हैं. तो जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको उस वे में सपोर्ट करते हैं. ओके. अच्छा, अगर मतलब आजकल की महिलाओं की हेल्थ को देखा जाए, सारे चैलेंजेस से आजकल की महिलाएं गुजर भी रही हैं. अल्केमिस्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को स्पेसिफिकली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और अगर बात गवर्नमेंट स्कीम्स की करूं तो क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी हैं या फिर और ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए? आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग गुड. जो पॉलिसीज बनी हैं वर्किंग आवर्स की, मैटरनिटी बेनिफिट की, इवन अबॉर्शन के बाद जो रेस्ट जो लीव्स देते हैं, ESI, इट्स ऑल एडिक्वेट, प्रिटी गुड. हमें उसमें नहीं लगता कि कुछ नहीं ठीक. एंड हमारा अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हम बहुत चलते हैं कि अगर 8 घंटे हैं तो लोग 8 घंटे ही काम कर रहे हैं. जैसे ऑब्वियसली कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, एंड उसमें विमेन हेल्थ ऑफ कोर्स गोज फॉर अ टॉस. क्यों? क्योंकि बर्नआउट होता है. ठीक है. एंड बर्नआउट होता है, तुम्हारे को इतना स्ट्रेस होता है, यू कैन नॉट एक्सरसाइज, यू कैन नॉट ईट वेल. सो वो चीज़ें एटलीस्ट हमें लगता है हमारे इधर जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं. बट ऑफ कोर्स चैलेंज तब आता है जब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, जब डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है. तो ऑफ कोर्स तब वी ट्राई कि हम उनको मील्स दे दें, थोड़ा सा रेस्ट टाइम दे दें. बट यस, एज सच हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज अ वेरी टफ इंडस्ट्री. इट्स नॉट ईजी. इट्स अ हाई स्ट्रेसफुल जॉब एरिया. एंड हमारे को भी एवरीडे चैलेंजेस हैं ही हैं कुछ ना कुछ. अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बीइंग अ गर्ल, मतलब कि आपने जिस तरीके से मुकाम हासिल किया है, इसमें क्या हर्डल्स आए, और आज जहाँ पर अल्केमिस्ट, क्या आप सेटिस्फाइड इससे, और क्या कुछ आपको लगता है कि आने वाले समय में विजन है किसको और आगे बड़ा बना सकती हैं आप? देखो, एनी वुमन आई फील हु रीचेज द टॉप बहुत हर्डल्स फेस करती ही है. बिकॉज
our society is generally a male dominated हाँ. society, so it's not easy. So even I faced hurdles, but I was lucky कि मेरे जो भी bosses थे वो gender equality में believe करते थे, वो growth देते थे, so I have been lucky that way. I don't know अब क्योंकि अगर मैं देखूँ हमारे healthcare leadership में बहुत सारी women नहीं हैं leaders. It is I think in every industry वैसे तो, but हम क्यों नहीं ज़्यादा हर ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं प्रमोट करती कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दो टू मेल एंड फीमेल. हम क्यों जेंडर बायस कर देते हैं कि अच्छा विमेन है इसकी शादी हो जाएगी फिर ये मैटरनिटी पे चली जाएगी फिर वो लॉस हो जाएगा. देखो यू डू थिंक लाइक दैट और ये डेटरेंट हो जाता है. ऑल्दो women have to work twice as hard क्योंकि उनको वापस आना है मैटरनिटी के बाद एंड फिर उनको अपना द्वारा वो गैप फिल करके द्वारा राइज करना है. सो इट इज नॉट इजी बट येस आई हैव सीन अब काफ़ी लोग सपोर्टिव हो गए हैं. हमारे बॉसेस काफ़ी सपोर्टिव हैं. आई मीन आई एम वेरी लकी आई हैव अ ग्रेट बॉस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में देयर लॉट ऑफ वुमेन एट द टॉप. सो लीडरशिप है वुमेन की एंड इसमें एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होता है कि वुमेन आर जनरली वेरी एम्पैथेटिक. सो हमें पता है कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो हम उसको ज़्यादा ह्यूमेन टच से सॉल्व करते हैं. आई डोंट मीन कि हम सॉफ्ट हैं. यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑल्सो, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन ऑल्सो, बट हमारे में जो कंपैशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है. सो आई फील उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड टेकिंग अदर वुमेन अलॉन्ग इज सो मच ईजियर एंड बेटर. हाँ अच्छा क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है आपको भी इस फील्ड में, आप अपने फील्ड के लिए स्पेसिफिकली क्या कोई ऐसी परेशानी देख रही है जिसका सॉल्यूशन जो है वो लगता है आपको कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये सॉल्यूशन? देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं अब. सो एट्रिशन, मैन पावर, गुड लीडर्स, उसकी अभी शॉर्टेज है. आई थिंक ट्राई सिटी इज नॉट लाइक अ मेट्रो येट. सो अभी हमारे पास गुड टैलेंट इज एन इशू. हाँ अच्छा क्योंकि अल्केमिस्ट ग्रुप के बारे में जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं और जो जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, आगे इसको लेकर विजन क्या है? वी वांट टू एक्सपैंड डेफिनेटली. कोई भी बिजनेस ग्रोथ स्टैग्नेंट नहीं हो सकती. इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू have more hospitals. So we do plan to expand our beds and have more facilities and infra and technology upgradation तो continuous चल रही है हमारी. इसकी USP क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि सब कुछ अलग बनाता है अल्केमिस्ट को, क्या अलग बनाता है? या सो हमारी USP है हमारा कल्चर, हमारा एथिक्स एंड वी आर वेरी पेशेंट ओरिएंटेड. सो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन बहुत मायने लगता है. तो इसलिए आई थिंक वी स्टैंड अपार्ट एंड वी आर वेल नोन फॉर दैट. अच्छा अगर आज की आप बात करें जहाँ पर अभी हम हैं, मतलब हरियाणा की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर गर्ल्स चाइल्ड का जिस तरीके से रेशो है, हालांकि अब जागरूकता चल रही है, बातचीत होती है कि चलिए कुछ बेहतर करेंगे उनके मतलब जो रेशो है और जो उनकी हेल्थ की चीज़ों को लेकर है, लेकिन अभी आपको लगता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता है जो तय करना है? हमने कई बार देखे इंसिडेंट्स बहुत पेनफुल भी थे कि 2 बेटियां हुई, तीसरी बेटी होगी. तो एक इंसिडेंट हुआ कुछ साल पहले कि वो पेरेंट्स कहते हैं हमने इसको घर ही नहीं लेके जाना, हमें चाहिए ही नहीं. सो सारे इतने शॉक में थे कि ये पेरेंट्स एक माँ या मे बी अंडर प्रेशर पर कैसे ये बात कर सकते हैं. सो यस अभी देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. इम्प्रूवमेंट है क्योंकि इम्प्रूवमेंट हम इस हैं कि बहुत सारी गर्ल्स आती हैं अब वर्क कर रही हैं. पहले तो पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, अब इतनी दूर से भी वो हॉस्टल में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं. इसका मतलब पेरेंट्स को इतना अब है कि हाँ लड़की को बाहर भेज सकते हैं, सेफ है वो और वो काम कर सकती है. सो ये तो डेफिनेटली मोर एंड मोर हम देख रहे हैं है एडवांसमेंट. बट जो आप बात कह रहे हो यस आई थिंक अभी भी वो मेल चाइल्ड के लिए जो डिज़ायर होती है वो है, अभी भी है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी कि हर घर में अगर दूसरा बच्चा, आजकल की जो जनरेशन है वो तब है जब पहला बच्चा बेटी है. मतलब ये कितनी बड़ी सच्चाई है ना, उससे निकलने में थोड़ा सा वक्त भी लगेगा. मैंने अभी काफ़ी सारे डिस्कशन किए, उसमें मैंने वही बोला जो मेंटली हम जो सोचते हैं उसमें भी चेंज लाने की ज़रूरत है. बट आई थिंक अब तो बहुत अब आज की जनरेशन या जो अब बच्चे शादी कर रहे हैं
कईयों को तो बच्चे ही नहीं चाहिए और कई आर ओके विद जस्ट वन चाइल्ड. हाँ, सो whether it is थॉट boy or प्रोसेस तो girl. चेंज हो रहा है कि अब इतना मेल फीमेल का नहीं है. प्रॉब्ली द यंगर जनरेशन इतना ऐसे नहीं सोचती. बट हाँ, जो अभी थोड़े पुराने लोग हैं उनको है कि जो हमारे ग्रैंड चाइल्ड होएगा वो वाली जनरेशन, उसमें अभी भी है कि बेटा जरूरी है. हाँ. अच्छा, मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे चैलेंजेस आपने देखे हैं. छोटे बच्चों की भी बात की जाए और लड़कियों की बात की जाए, हमने देखा है कई जगहों पे लड़कियों के लिए जो स्कूल है वही नहीं उनको मिल पाते कि वो पढ़ पाए, मतलब बढ़ पाए. आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट पर जो गर्ल्स है उनको सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है? मतलब अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है फिर तो उनको शुरुआत से लेके वहाँ पहुँचाने तक मदद करनी पड़ेगी ना. क्योंकि आई थिंक बहुत लोग 12th के बाद नहीं आगे हाँ. पढ़ते. सो वो आई फील कि बहुत ज़रूरी है. अब तो काफ़ी वोकेशनल कोर्सेज भी हो गए हैं. हाँ. तो अब जैसे हम देखते हैं नर्सिंग में बहुत जा रहे हैं, फिर हमारे ओटी टेक्नीशियंस होते हैं. सो आफ्टर 12th भी बहुत ऑप्शंस होती हैं. तो पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि अगर ठीक है बहुत ग्रेजुएशन वगैरह नहीं करनी तो कोई वोकेशनल कोर्स करा दे कि एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो पाए. बिल्कुल. अच्छा, समाज जिस तरीके से बदल रहा है इसमें आप अल्केमिस्ट ग्रुप की को किस तरीके से देखती हैं? और जैसा कि आपने बताया, आप ये बोल रही हैं कि ये और ज़्यादा बढ़े, मतलब कि उसको बढ़ाना एक उद्देश्य है और एक थीम भी है. कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो सहयोग है वो आपको पूरी तरह से मिल रहा है और कुछ हर्डल्स हैं जो आएंगे और उसके लिए भी आप तैयार हैं? यस, ऑफ कोर्स. सहयोग तो पूरा मिल रहा है एंड सारे मोटिवेटेड हैं. हमारे पेशेंट फीडबैक बहुत अच्छा है, फुटफॉल बहुत अच्छी है. सो ऑफ कोर्स वो बहुत मोटिवेटिंग होता है. इसलिए तो मुझे लगता है नहीं, हमें ग्रो करना चाहिए और हमें और लोगों को ये फैसिलिटीज देनी चाहिए. अच्छा, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इस ग्रुप को अलग बनाती है अल्केमिस्ट आपकी? Like I told you, our patient-centric हाँ. vision and our women leadership, right? So more compassion, and we really take care of our staff. हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ बहुत देर तक हमारे साथ काम करता है. ज़्यादा लोग छोड़ के नहीं जाते बिकॉज हमने कल्चर वैसा सेट किया हुआ है. सो दिस इज़ आवर यूएसपी. ओके. अच्छा, आज की अगर आप इस वक्त की बात करें, मतलब महिलाओं ने बहुत ग्रो किया है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली काम करने की जरूरत है? उनकी मेंटालिटी, जो फैमिली की मेंटालिटी, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे सेशन किए तो उसमें ये भी कहा गया छोटे बच्चों को ही आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये लेडी है, उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी, मतलब इन चीज़ों पर भी वर्क करने की बहुत ज़रूरत है. बहुत स्ट्रांगली ये फील करती हूँ कि एजुकेशन बिगिंस एट होम. तुमने अपने लड़कों को क्या सिखाना है, बेटों को क्या सिखाना है, वो बहुत ज़रूरी है. जब बड़े होके वो कुछ और काम करते हैं, कांड करते हैं, तब हम सोचते हैं कि ये सोसाइटी है या सोशल मीडिया है. पर हम ये देखते हैं घर पे हम अपनी औरतों को या महिलाओं को, सिस्टर्स, मदर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं. उनको वही तो सेटिंग है ना. मैं अभी देखती हूँ कई फैमिलीज में कई बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ब्रिंग अप कर रहे हैं, इतने रिस्पेक्टफुल हैं, उनको पता है कि क्या एटिकेट्स हैं, हमने कैसे एक वुमन को ट्रीट करना है. वो देख के बहुत अच्छा लगता है. बट सेम वे कई फैमिलीज हैं जिनको लगता है कि बेटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कर लो, पर बेटों तो जो करना है करें, चलो ये तो लड़के हैं. उधर है जो गड़बड़ शुरू होती है. सो इट फैमिली से ही ये सारे वैल्यूज देने बहुत ज़रूरी है. हाँ, बिल्कुल. अच्छा, अभी की अगर आप सिनेरियो को देखें, जिस तरीके से महिलाओं पर क्राइम है, लगातार तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ी हैं, उसको कैसे देखते हैं आप कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि क्यों इस तरह के क्राइम जो है बढ़े और लड़कियां भी सारे क्राइम में इन्वॉल्व हो रही हैं? आई नो इट्स वेरी शॉकिंग जो अभी लेटली हम सारा हाँ. न्यूज़ में देख रहे थे कि हस्बैंड्स को मर्डर कर रही हैं. ये पहले हमने कभी नहीं सुना था. सो of course mental issues बहुत on the rise हैं. If you see lot of people are under depression, anxiety, so mental issues बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं. ये recognize पहले इतने नहीं होते थे, अब होना शुरू हो गया है. But इंडिया में अभी भी I feel थेरेपी, काउंसलिंग इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए. बिकॉज उससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है. बिकॉज बच्चे नॉर्मली अपने पेरेंट्स के साथ इतना फ्री नहीं होते कि वो अपनी प्रॉब्लम्स सारी बता सकें. बट अगर तुम काउंसलिंग और थेरेपी लो तो तुम किसी से तो बात कर रहे हो ना, कोई तो तुम्हें गाइड कर सकता है, क्योंकि अगर फैमिली मेंबर से नहीं बात करनी. सो आई थिंक दिस
will also make a lot of difference. अच्छा, आप जैसा कह रही है ना कि मेंटली मतलब कि प्रॉब्लम थी, हो सकता है कि अगर थेरेपी मिलती है, हो सकता है काम होता तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाती। अगर अल्केमिस्ट ग्रुप की बात करें, क्या आपके पास ऐसे केस वगैरह आते हैं, इस तरीके के अगर केस आते हैं तो उसको कैसे डील किया जाता है? So we have psychiatrists, ठीक है, we have counselors, और lot of times तो जिसको प्रॉब्लम होती है उसको ये समझ ही नहीं होती मुझे क्या प्रॉब्लम है. सो अगर वो हमारे पास आते भी हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, सो हम उनको गाइड कर देते हैं. अगर हम काउंसल कर सकते हैं हम खुद ही काउंसल कर देते हैं, बट जनरली वी गाइड कि आप काउंसलिंग ले लो. और या आप जो, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ना एक टैबू सा लगता है कि ओहो साइकेट्रिस्ट मीन मेंटल इलनेस, बट ऐसी बात नहीं होती. साइकेट्रिस्ट तुम्हें गाइड भी कर सकता है, तुम्हें काउंसल भी कर सकता है. जी. सो फिर हम अपने स्टाफ को तो उनके पास भेज देते हैं and काफी फर्क पड़ जाता है. फिर दे एटलीस्ट अंडरस्टैंड एंड दे हैव समवन जिनसे वो बात कर सकें. जी. अच्छा, एक बात ये भी है, जैसा कि आप ये कह रही हैं कि ऐसे केस अगर सामने आते हैं, जैसा कि आपने बोला कि जो हमारा ये ग्रुप है अल्केमिस्ट का, यहाँ पर जो पेशेंट है वो भी बताते हैं कि ये किस तरीके से अच्छा काम किया इसने, किस तरीके से उसे फीडबैक लगता है. तो जो आपके यहाँ पर काम करते हैं, क्या उनको भी इस तरह की कोई ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है, बताया जाता है कि अगर ऐसे केस आए, क्योंकि इस तरह के केस बहुत बढ़ रहे हैं. जो हमने ये मतलब आपने बोला कि हो सकता है कि वो किसी ट्रॉमा में हो, मेंटल परेशानी में हो, इस तरह के केस बहुत बढ़ रहे हैं. क्या आने वाले समय में आप लोग इसके लिए कुछ और एक्सपेंशन सोच रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे केस तो बहुत ही बढ़ रहे हैं जहाँ लोगों को दिक्कत है. अवेयरनेस इज द की. सो मेन ये है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं और आपको अवेयर कराते हैं कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ इतनी नॉर्मल नहीं है कि जहाँ तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है. सो अवेयरनेस इज़ द की. वो ही है कि आप स्टाफ को ट्रेन करो जी, उनको सुनो. सो लीडरशिप का तो यही मतलब है ना, यू हैव टू लिसन ऑल्सो. तुम देखो कि कहाँ प्रॉब्लम है और क्या तुम्हें सुनना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है. अच्छा, बतौर लीडर, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है, मतलब कि अब आपको कैसा फील होता है और क्या लगता है कि हाँ ये चुनौतियां हैं जो अभी भी मेरे पास आएंगी, और कुछ चीज़ें जो आपको इंस्पायर करती हैं कि हाँ ये मैंने अचीव किया है, मतलब जो आप बीइंग ए लेडी बताना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ें मैंने अचीव की और ये इस तरीके से मिली है काफ़ी मुश्किलों के बाद. देखो ग्रोथ स्लो होती है हमेशा. और मैं सारे यंगस्टर्स को यही बोलती हूँ कि आजकल पेशेंस नहीं है किसी में. दे ऑल वांट टू राइज वेरी क्विकली, दे ऑल वांट की अर्निंग जल्दी हो. तो यू नो ग्रोथ इज ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी. तुम एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न करते हो. तुम इतने डिफरेंट लोगों के साथ से मिलते हो, डिफरेंट पर्सनालिटीज से मिलते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो उसमें जो मेच्योरिटी आती है और जो एक्सपीरियंस आती है वो बीट ही नहीं कर सकते. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस टू रीच द टॉप. ऑल्सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट. तो यस, देखो लाइक आई सेड कि लॉट ऑफ मेन डू नॉट लाइक कि वुमेन उनसे आगे निकल गई हैं, उनको वुमेन को रिपोर्ट करना है. वो कहीं ना कहीं मेल ईगो आ जाती है. ऑफ कोर्स वो हैंडल तो करना है, हर एक को हैंडल करना पड़ता है. आई थिंक एवरी वुमन मस्ट हैव हैंडल्ड इट. सो बट ये है कि तुम अगर अपना काम पूरे सिंसेरिटी से करते हो, इंटेग्रिटी से करते हो एंड गुड डिसीजंस लेते हो, तो देयर इज नो स्टॉपिंग यू. सो दैट्स व्हाट आई हैव थॉट. बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, honest to the organization, and be ethical. तो there is no stopping you. Okay. अच्छा, कहीं ना कहीं अगर ये पूरी सिचुएशन को अभी की देखते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी भूमिका बढ़ जाती है अल्केमिस्ट ग्रुप की और ऐसे और भी कई ग्रुप्स की जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से, मेंटली फिजिकली तबीयत खराब हो रही है, तो ये कितनी ज़्यादा इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है अभी के टाइम पर? देखो डिजीज मेंटल फिजिकल तो बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही. सो ऑल हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं टू गिव द बेस्ट सर्विसेज. कि जो आया है वो उसकी जितनी हम प्रॉब्लम कर सकें कर लें, ठीक होके भेजें, एंड दैट्स द एंडेवर. और वो हम कर भी रहे हैं और वो हो भी रहा है. सो ऑफ कोर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, सारी स्पेशलिटीज हैं, तो हर चीज़ का हमारे पास है एक एक्सपर्ट. सो जब एक पेशेंट एंटर होता है उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन और रेजोल्यूशन मिल ही जाती है. सो दिस इज आवर एंडेवर एंड वी वांट टू एक्सपैंड सो दैट
और लोगों को हम देख सकें. Help So we कर have सकें. alchemist also, we have Ojas also, we have 2 hospitals. बिल्कुल. अच्छा, अगर बस मैं अब क्योंकि आखिरी पड़ाव पे हूँ कार्यक्रम के, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि महिलाओं को लेके, मतलब जैसा कि हम ये कहते हैं कि आज के वक्त में उनका आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वो क्या चीज़ें हैं हेल्थ वाइज जो उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान रखें, मतलब कुछ 3-4 चीज़ें जो उनको करनी ही करनी चाहिए? देखो, फिजिकल एक्टिविटी हम्म. एंड स्ट्रेस कम करना. हाँ. सो क्या होता है कि डे इन डे आउट तुम सेम चीज़ कर रहे हो. मैंने पहले बोला था जी. कि एक कंपैशन फटीग भी हो जाता है. उसका मतलब है कि तुम रोज सेम चीज़ देख रहे हो. सेम, जैसे एक इमरजेंसी में आ रहे हैं, वो नर्स सेम चीज़ देख रही है कि हाँ दर्द में आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई तो रोज देख देख के तुम वो इम्यून हो जाते हो, हार्ड हो जाते हो. सो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कंपैशन फटीग ना हो. हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं, हमें वो एम्पैथी रखनी है अपने आप में, उसको खत्म नहीं होने देना. सो ये थोड़े से पिटफॉल्स होते हैं कि जो वर्क कर रहे हैं हेल्थ केयर में, उनको ये हो जाता है आफ्टर सम टाइम. सो यस, compassion is very important. And यही है कि ध्यान रखना है अपना भी औरों का भी. स्ट्रेस नहीं लेना इतना. सो हम डी स्ट्रेस, मेन देखो मेन चीज़ है स्ट्रेस. और स्ट्रेस से बहुत बीमारियां शुरू होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही देखना होता है कि हम जो हमारा स्टाफ भी है, स्ट्रेस उनको डी स्ट्रेस कैसे करें. कोई थोड़ी प्लेफुल एक्टिविटीज़ करा दी, थोड़ा ब्रेक दे दिया, यू नो, लिटिल थिंग्स जिसमें उनको थोड़ा सा ब्रेक एक्चुअली मिले, थोड़ा फन कर लें, एंड देन वापस टू वर्क. सो फिजिकल हेल्थ तो है ही है, पर आजकल आज से मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. क्योंकि सारों को जल्दी राइज करना है, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, तुम्हें अर्न ज़्यादा करना है, इतना कुछ करना है एक दिन में, फैमिली भी देखनी है, यू नो, एंड देन व्हेन यू गेट मैरिड, इन लॉज, बच्चे, पेरेंट्स, बहुत कुछ है. सो स्ट्रेस तो हर एक की लाइफ में है. टू लर्न कि उसके साथ डील कैसे करना है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. फिजिकल एलिमेंट तो मेडिसिन खा के तुम कर ही लेते हो. ठीक, बिल्कुल. चलिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आजकल के युवाओं को, खास करके लड़कियों को, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से, और उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उन्हें करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या खुद को प्रायोरिटी देना गलत है? नहीं. जितनी देर सेल्फ हेल्प और अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो तुम किसी और का कैसे ध्यान रखोगे. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना पहले तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पूरा ध्यान रखो. ठीक है. फिर आई वुड से कि एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, एंड जब तुम करियर में आते हो पेशेंस रखो, क्योंकि ग्रोथ मिलती है, तुम्हें सक्सेस मिलती है, बट टाइम पे. चलिए, तो ग्रोथ होगी, सक्सेस होगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा. बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और जो बातें आपने कही है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो वो कोई गलत नहीं है. आप अपने